चलते हैं हम लोग। और देखिए हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग लेते हैं द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेट। चलिए जी, देखिए ये आपका चैप्टर है। और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समझिएगा आप बात को। इसमें देखिए होता क्या है, हम एक एग्जांपल कोड करते हैं और वहां से फिर इसके थीम को पकड़ते हैं हम। अच्छा, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और खत्म कब होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो हुआ कब से? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? फर्स्ट। पूरे साल का एक इनकम स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ड्यूरिंग द एनी पीरियड ऑफ द टाइम, मान के चलिए मीनवाइल 1 अगस्त को आपने बिजनेस का फॉर्मेट चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया? मान लो पहले ये आपका सिंगल ऑनर प्रोप्राइटरी बिजनेस था या पार्टनरशिप बिजनेस था, लेकिन आपने को कन्वर्ट कर दिया 1 अगस्त को। और कन्वर्ट करके आपने इसको क्या बना दिया? आपने इसको बना दिया कंपनी। 1 अगस्त से आपने फॉर्मेट चेंज कर लिया, क्या बना लिया? कंपनी बना दिया। ठीक है, बढ़िया बात है, बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बात समझिए कि जिस दिन कंपनी बनी उसके पहले का ये जो टाइम पीरियड है इसको तो हम लोग बोलते हैं प्री पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री पीरियड। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट पीरियड बोलते हैं। तो भैया जिस दिन हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके पहले का जो टाइम पीरियड है वो होता है प्री पीरियड, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो होता है पोस्ट पीरियड होता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में आपको है ना पूरे 12 महीने का एक इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप ट्रेडिंग पेंडल बोल दो, तो एक इनकम स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। आपको करना क्या है बेटा? आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वो जो 12 महीने का इनकम स्टेटमेंट है उसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अच्छा, अगर मैं प्री पीरियड यहाँ निकालूं तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त, यानी कि अप्रैल मई जून और लाइक कितने महीने हो गए? 4 महीने। और 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। तो आपको जो इनकम स्टेटमेंट दिया गया वो तो 12 महीने का दिया गया, लेकिन हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4 महीने का एक और 8 महीने का एक, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, बोलो सर अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हो? एक में ही चलने दो ना। रीजन है भाई, 1 अगस्त को आपने क्या, अगर आपने बिजनेस का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया ना बेटा, आपने कंपनी बना ली, तो होता क्या है कंपनी, एक आपको पता होगा, आपने 12th में जब इशू ऑफ शेयर पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी तो ऑलटुगेदर अलग चीज होती है। तो फिर क्योंकि बिजनेस का फॉर्मेट बदल गया, ओनरशिप भी बदल गई, तो फिर इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप ये 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लेट कैसे होगे बच्चों? ये तो सॉरी, इसको पता ही नहीं था टाइम चेंज है आज क्लास का। नहीं क्या करते हैं लोग। हाँ जी, तो इधर अब आप समझो, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, 2 टाइम पीरियड हो गए। जो 12 महीने का इनकम स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे प्री और पोस्ट में। क्यों डिवाइड कर रही है मैंने आपको बता दिया कि पहले ओनरशिप अलग थी, बाद में ओनरशिप अलग हो। तो बात आता है कि सर डिवाइड कैसे करेंगे, हमको कैसे पता? मान के चलो बोले सेल दे रखी है 12 महीने की, तो 2 टाइम पीरियड में डिवाइड करनी है, कैसे करें? परचेज दे रखी है, कैसे डिवाइड करें? बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, सैलरी होता है, रेंट होता है, ट्रेड अपने कैश डिस्काउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, डेप्रेशन होता है, सर बहुत सारी चीज़ें। हम कैसे डिवाइड करें, तो यही सीखना है अपने को। हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंस को, कौन कौन से आइटम को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है,
चलिए तो लिखना चालू करो भाई आप लोग। हाँ लिखना चालू करो, पहले चैप्टर का नाम लिखना है, वेरी गुड, लिखो चैप्टर का नाम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन। हेलो, देखो, एंड प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन लिखो। हो सकता है इस चैप्टर में से 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, है ना बेटा। हाँ, और वो भी मैं जो 6 क्वेश्चन बताऊंगा उसी में से आएगा, अगर आएगा तो, मतलब भगवान ने ऐसा चाहा तो। बाकी तुम्हारी कोई लॉटरी अलग से लग गई, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आया तो मैं कह नहीं सकता। हाँ जी, लिखे बेटा, चलो लिखना चालू करो, लिखो। वेन एवर, हाँ लिखो, पहले डायरेक्ट थ्योरी लिखो फिर टॉपिक लिखाएंगे हम। वेन एवर देयर इज, whenever there is incorporation of the company, whenever there is incorporation of the company, incorporation of the company, in that condition, in that condition the business will be, the business will be, business will be transfer, the business will be transfer from beginning of the year, the business will be transfer from beginning of the year, beginning of the year. The total time period of 12 month, the total time period of 12 month, total time period of 12 month will be divided, will be divided into two part. The total time period will be divided into two part from 1st April, from 1st April to date of corporation, from 1st April to date of incorporation लिखना, 1st April to date of incorporation, of incorporation. It will be consider, it will be consider, will be consider pre period, pre, pre, period, it will be consider pre period, and the remaining time period, and the remaining time period, remaining time period will be consider, remaining time period will be consider post period, remaining time period will be consider post period, post period, post period. The total, the total item of, the total item of, total item of financial statement, the total item of financial statement, financial statement, total item of financial statement will be divided into, will be divided into two part, will be divided into two part, divided into two part, pre period, pre period and post period, pre period and post period. The following rules, the following rules will be applicable,
The following rules will be applicable. Following rules will be applicable for the purpose of for the purpose of conversion. Purpose of conversion. ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1, all the items, लिखो भाई लिखो, all the items, all the items of trading account, all the items of trading account, items of trading account, ब्रैकेट में लिखना, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉमा चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, कॉमा परचेज, 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 क्लोज, will be divided, will be divided, divided in the sales ratio, will be divided in the sales ratio, divided in the sales ratio, divided in the sales. तो लिखे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, all the items, all the items which are related, all the items are related, related with the time period, related with the time period, time period. For example, example, rent, rent, salary, rent, salary, insurance premium, insurance premium, depreciation, depreciation, electricity expense, electricity expense, administration expense, administration expense, audit fees, audit fees, audit fee, and any other item of time element, and any other item of time element, any other item of time element will be divided in the time ratio, will be divided in the time ratio, divided in the time, divided in the क्या लिखा अपन ने, डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बेटा, ऑल द एक्सपेंस, all the expense related with the sales, all the expense related with the sales, related with the sales, related with the sales, for example advertisement, advertisement,
bad debt, advertisement, bad debt, carriage outward, bad debt, carriage outward, carriage outward, traveler commission, traveler commission, provision for bad debt, provision for bad debt, provision for bad debt, provision for bad debt. हेलो, हाँ सर, बताइए भैया। तो मेरे लिए बोला, मैंने तो मेरा आपने बताया। तो आपको भेजें वो तो लो। क्यों? आप जल्दी, वो डेट कब तक की मिली थी अपने को? वो मेरे को 4 जनों के आपके पास नंबर है उसका? चलेगी फॉरन में, बाहर थोड़ी ना। नहीं नहीं, लग जाएगा लग जाएगा, आप करोगे ना, कर देगी आप। हाँ, हमने लिखा ऑल द एक्सपेंस रिलेटेड विद द सेल्स, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेवलर कमीशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अरे आगे लिखो, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स will be divided, will be divided in the ratio of, will be divided in the ratio of sales, will be divided in the ratio of sales, in the ratio of, ठीक है। तो देखो हमने लिखा कि कुछ एक्सपेंस तो टाइम रेशो में जाते हैं, कुछ आपके सेल्स, और कुछ पता है ऐसे होंगे जो सीधा ही आपके पोस्ट पीरियड में चले जाएंगे। अभी बोले सर पोस्ट पीरियड क्या होता है? सिंपल, ये मैंने क्लास स्टार्ट करी तो अभी आपको बताया कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। आपने 1 अगस्त को, ये पहले पार्टनरशिप फॉर्म में प्रोपराइटर था, आपने 1 अगस्त को उसको क्या बना दिया? कंपनी बना दिया। तो जिस तारीख को आपने कंपनी बनाया उसके पहले का टाइम पीरियड होता है प्री, और उसके बाद का टाइम पीरियड होता है पोस्ट। तो आपको पूरे 12 महीने का ट्रेडिंग पीरियड देगा, उसको 2 पार्ट में बनाना, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। तो हम लिख रहे हैं कि कौन कौन से रेशो हम लोग यूज करेंगे। 2 पॉइंट हम लिख चुके हैं। तीसरा पॉइंट ये बेटा, कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे आंख बंद करके कहाँ डाल देना? पोस्ट में डाल देना है ना। तो पॉइंट नंबर 3 आप लिखो बेटा, फोर्थ है, फोर्थ लिख लो। पॉइंट के पैसे नहीं लिख रहे, अपने लिख रहे हैं। लिखो 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 लिखो, देयर आर फ्यू एक्सपेंस, there are few expense, there are few expense which is, there are few expense which is directly, which is directly related to the post period, directly related with the post period, post period. For example,
फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉमा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एक्सपेंस, एक्चुअल में कंपनी बनाने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस, कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कॉमा डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस, these will be these will be these will be transferred to the post period, these will be transferred to the post period, transferred to the post period, post period। ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट। हालांकि अगला पॉइंट जो है ना वो प्रैक्टिकली किसी कुछ में काम आता नहीं है, पर आप लिख लो। जैसे मैंने बोला कि कुछ एक्सपेंस सीधा ही पोस्ट में जाएंगे, ऐसे कुछ एक्सपेंस वो भी होते हैं जो सीधा प्री में जाते हैं। ठीक है, तो लिखें आप नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टन एक्सपेंस, there are certain expense which will be clearly transferred to, which will be clearly transferred to pre period, clearly transferred to pre period। लिखें फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, these expense these expense these expense will be shown to the pre period, expense will be shown to the pre period, pre period, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, हमारे को जो पूरे, जैसे अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे आपका बुक के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब इसी के क्वेश्चन है। आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ नजर घुमा के देखें, इट्स ऑन पेज नंबर 6.33। तो आपको है ना क्या होता है, पूरे 12 महीने का वो P&L बना के देता है, ट्रेडिंग P&L, और उसको अपन क्या करते हैं, लोग डिवाइड करते हैं इसमें प्री पीरियड एंड पोस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अगर हम कल करेंगे तब हमारे पास आएगा। अभी एक आध थ्योरी का पॉइंट और है, वो आप लिख लो। अब आप लॉजिक समझिए, क्या हुआ, आपने पूरे ट्रेडिंग P&L को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री एंड पोस्ट। देखो दोनों प्रॉफिट का नेचर अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, जो प्री पीरियड का प्रॉफिट होता है ना, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, कौन से नेचर का, और जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होता है ना, वो होता है रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। तो अगला पॉइंट लिखें इसमें आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आफ्टर द completion of after the completion of pre period, completion of pre period and post period, pre period and post period profit calculation,
pre-period and post-period profit calculation. The profit of pre-period, the profit of pre-period will be consider, the profit of pre-period will be consider, profit of pre-period will be consider capital profit, capital profit which is used only for, which is used only for specific, use only for specific purpose, specific purpose. Where the profit of, where the profit of post period, where the profit of post period, the profit of post period, post period will be consider revenue profit, will be consider revenue profit, and it is free for, and it is free for the distribution of dividend, free for the distribution of dividend, distribution of dividend, distribution of dividend. ठीक है, चलिए जी, तो ये हमने आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा लिख लिया है। कल हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो कल बुक जरूर ले आना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इसके अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके, ठीक है बेटा। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल से देवियों टाइम पे आइएगा।